मेरी रिक्वेस्ट बैंक के स्टाफ से है कि प्लीज अपने काम को सीरियसली करो और बैंक सर्कुलर के अकॉर्डिंग करो। अभी कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने बीओबी पे एक बैन लगाया है जिसमें 100% स्टाफ की ही गलती थी, जिसके कारण 362 अकाउंट से लगभग 22 लाख रुपए चुराए गए। और मजेदार बात तो ये है कि जिनके अकाउंट से पैसे निकले उन्हें पता भी नहीं कि उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। ये पैसे निकले हैं बीओबी वर्ल्ड ऐप से। और दूसरी मजेदार बात ये है, इसी ऐप को इकोनॉमिक्स टाइम की BFSI इनोवेशन ट्राइब अवार्ड में बेस्ट डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट का अवार्ड मिला था। तो क्या थी वो स्टाफ की गलती, और आप कस्टमर्स जो ये वीडियोस देख रहे हो आप कैसे सेफ रहोगे, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो ये हुआ कैसे? बैंक ऑफ बड़ौदा के एक स्टाफ ने एज ए विसल ब्लोअर एक इंटरव्यू में रिपोर्ट दिया कि उन्हें डेली बेसिस पे कुछ टारगेट्स दिए गए थे। इसमें 100 से 150 कस्टमर को ऑनबोर्ड करना था डेली बेसिस पे। उन्हें डेली 100 से 150 कस्टमर्स को रजिस्टर करवाना था बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग ऐप बीओबी वर्ल्ड पर। जिसके बाद उन्होंने हर कस्टमर को इंडिविजुअली कॉल कर करके बताना शुरू किया इस ऐप के बारे में कि ये ऐप कैसे काम करता है, और जिसके कारण स्टार्टिंग में से स्टार्ट में काफ़ी अच्छा मिला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर वो टारगेट्स पूरे होने कम हो गए। 100 से 150 कस्टमर्स को डेली बेसिस पे कंप्लीट करना स्टाफ के लिए इम्पॉसिबल हो रहा था और स्टाफ काफ़ी प्रेशर में भी आए। फिर भोपाल जोन के एक स्टाफ ने इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन ये था कि उसने एक लिस्ट निकाली ऐसे अकाउंट्स की जिसमें मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं थे। बेसिकली ये वो ऐसे अकाउंट्स थे जो रिटायर्ड पर्सन थे, या जो बुजुर्ग थे, या जो ज़्यादा टैक्स पे ही नहीं थे। ऐसे अकाउंट्स की लिस्ट निकाले गए। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्स और अल जजीरा के इस रिपोर्ट्स के अनुसार इन एम्प्लॉयज ने क्या किया कि अपने ही मोबाइल नंबर उस लिस्ट के अकाउंट में जोड़ना शुरू कर दी। इन्होंने अपने प्यून, सफाई कर्मचारी, यहाँ तक कि बैंक के अंदर जो चाय देने आता था उस तक के नंबर को इस प्रोसेस में यूज की, और एक नंबर को मल्टीपल्स अकाउंट्स में 30, 40, 50 अकाउंट्स में एक ही नंबर को लिंक करना शुरू कर दिया इन्होंने, जिससे इनके टारगेट्स पूरे होने लग गए। कुछ टाइम बाद लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उनके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अकाउंट किसी अननोन नंबर से लिंक्ड है। उसके बाद लोगों ने ट्विटर पे कंप्लेन राइज करना शुरू किया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर से लेके आरबीआई के गवर्नर तक को टैग किया गया। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा इस चीज को सीरियसली लेना शुरू किया, क्योंकि 2023 में मोबाइल नंबर एक सेंसिटिव चीज है। सारा खेल ओटीपी का है। ओटीपी आए तो आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इन्होंने भोपाल जोन में एक मेल भेजा कि करीब 1300 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिसमें एक मोबाइल नंबर 30 से ज्यादा अकाउंट में लिंक्ड है, और कुछ ऐसे नंबर थे जो 50 से ज्यादा अकाउंट में लिंक थे, और कुछ तो ऐसे थे जो 100 से भी ज्यादा अकाउंट में लिंक थे। अब क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन राइज कर रहे थे तो आरबीआई भी एक्शन मोड पे आया और बैंक ऑफ बड़ौदा को एक मेल भेजा कि आप इसको रेक्टिफाई करो कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्या आखिर हो रहा है। और आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को इंटरनल ऑडिट को कि आप अपना इंटरनल ऑडिट करो। हालांकि ये जो ऑडिट था वो इंटरनल था, और इंटरेस्टिंग चीज ये था कि जिन्होंने ये सारी चीज की अब वही लोग इसका ऑडिट भी कर रहे थे, जिसके कारण उनको अपनी गलती छुपाने का मौका मिल गया और उन्होंने बैक डेट्स में फॉर्म बनाने शुरू कर दिए, फेक सिग्नेचर्स और खुद के ही थंब इंप्रेशंस उस फॉर्म पे डाल के। और इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिसका डर था। लगभग 362 अकाउंट से 22 लाख रुपए चुरा लिए गए। इसके बाद आरबीआई ने इस चीज को सीरियसली लिया और बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पे बैन लगा दिया। अब वो नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते। अब मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट का कहना है कि एक और रेक्टिफाई और रिवाइज रिपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई को देगा, जिसमें ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है। और इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब तक भोपाल जोन के 60 एम्प्लॉय को सस्पेंड भी कर दिया। आपको क्या ध्यान रखना? आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उनको उनके अकाउंट को आप चेक करो कि उनके मोबाइल नंबर उनका नंबर उनके अकाउंट में जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उन्हें लेके बैंक जाओ, फॉर्म भरवाओ और तुरंत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाओ। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहना 2023 में इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं एज ए बैंकर आपको हर स्टेप्स पे गाइड करता रहूंगा कि कौन से फ्रॉड कैसे चल रहे हैं। आने वाली टाइम्स में मैं कैसे आप बैंक से लोन ले सकते हो, कौन से लोन्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे आपको बैंक रिस्पॉन्स देगी, कैसे आपको बैंक को रिस्पॉन्स देना है, वो हर चीज़ मैं इस चैनल पर वीक डालता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ ही अलग अलग स्कैम्स के ऊपर ही है, अगर नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि वो देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई लोग, क्योंकि जो जानकार रहेगा वही बचा रहेगा। धन्यवाद।